में बोला है वो लड़का, ठीक है। तो वो रोड आज से 1 महीना पहले बना है, 1-1.5 महीना पहले बना है और रोड में मिट्टी बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है। और वो बता रहा है कि 3,62,000 का एस्टिमेट है। तो आप उसमें देखिएगा अब तक 81,000 मात्र पेमेंट हुआ है। जो मेरा लेबर है 250 लेबर काम कर रखा है, लेकिन उसका पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। लेकिन रोड बहुत अच्छा बना है, ठीक है। बीच में ट्रैक्टर लाकर जाकर के जो टूट गया उसी चीज़ को दिखा करके वो फोकस कर रहा है कि ये रोड टूट चुका है। मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम डॉक्टर हसन रजा, मुखिया प्रतिनिधि पलासमुनी पंचायत बहादुरगंज से। मुखिया जी, अब तक आप अपना पंचायत में कितना काम किए? देखिए, पलासमुनी पंचायत अंतर्गत जो भी काम होना है, जैसे सिस्टम से काम होना है, सिस्टम मद से काम होना है, जो 15वीं मद से काम होना है, मनरेगा से काम होना है, सभी मद से काम हो चुका है। और जितना भी काम हुआ है वो सारा काम आपको हम दिखाएंगे। कहाँ रोड बना है, कहाँ नाला बना है, कहाँ पे पेवर ब्लॉक बना है, खूब स्वास्थ्य केंद्र का कितना काम हुआ, मनरेगा भवन में क्या काम हुआ। और इसके अलावा जो समाज में मेन काम है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो बहुत सारा काम हुआ है। और नाला का भी काम चल रहा है आपके पंचायत में? जी, नाला का काम चल रहा है। अब तक 5 नाला बन चुका है और 6ठा नाला भी काम प्रोग्रेस में है। कहीं ना कहीं आरोप लगता है आप पर जो है मनरेगा काम में जो है कहीं ना कहीं लेपापोती की मामला आ रहा है, क्या उसमें कितना सच्चाई है मुखिया जी? देखिए, मनरेगा को हम लोग को समझने की ज़रूरत है। मनरेगा एक ऐसा चीज़ है कि इसमें ना 40 और 60% को में बांटा जाता है। जो 40% है, 40% में मटेरियल्स वर्क होता है, जैसे रोड, पेवर ब्लॉक, मवेशी से ये काम दिखता है मटेरियल्स वर्क। लेकिन उसमें जो 60% है वो टोटली रोजगार बेसिस है। जैसे मिट्टी का रोड बनना, तालाब खोदना। जैसे मिट्टी का रोड आप बनाइएगा, इस बार बनाए, 1 महीने बाद बरसात हो गया, रोड खत्म, है ना। उसमें कहीं ना कहीं सरकार है ना अनस्किल्ड जो लेबर है उसको रोजगार देता है। इसलिए जो मिट्टी रोड बना है, जिस रोड के बारे में बोला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप अभी देखिएगा रोड बहुत अच्छा रोड बना है जी। और मनरेगा का अभी इतना बुरा स्थिति चल रहा है कि मेरे पंचायत में 4,000 लेबर को अब तक पेमेंट नहीं हुआ है। 4,000 पेमेंट होना चाहिए। आज से ढाई महीना पहले FTO हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है मनरेगा में। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग काम कराते हैं। देखिएगा, जब मनरेगा में पेमेंट हो रहा था, और अभी भी हर वार्ड से कम 15-20 आदमी ना एम्प्लॉयड है मनरेगा में, सबको रोजगार मिल रहा है कहीं ना। मुखिया जी, आपका पंचायत में नल जल योजना का क्या रोल रहा अब तक? देखिए, नल जल हम लोग से पहले काम हो चुका है। जितना भी काम होना था नल जल हमसे पहले हो चुका है, लेकिन अब तक नहीं हुआ। जब से हम लोग आए हैं तब से नहीं हुआ। लेकिन जब से हम लोग आए हैं तो ये निगरानी बहुत टाइट हुआ है और जितना भी नल जल लगा हुआ है सब में सही काम हो रहा है। एक लड़का है ठेकेदार जो है मिंटू नाम से, वो लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है। कहीं पर भी कुछ होता है, लीकेज होता है, कल रात में आप लोग के सामने कॉल किए, कल रात में ही आके ठीक कर दिया। तो मेरे पंचायत में कहीं पर भी नल जल का कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत पता भी है तो पब्लिक डायरेक्ट हमको कॉल करता है और उसका हम समाधान करते हैं। आपके पंचायत में स्ट्रीट लाइट अब तक आया है? नहीं, अब तक नहीं आया है, लेकिन सर्वे कर चुके हैं कि मतलब 4 वार्ड में पहले लगना है। हर पंचायत के 4 वार्ड में पहले लगेगा, उसके बाद फिर 1 महीना बाद फिर 4 वार्ड में लगेगा, फिर 4 वार्ड में लगेगा। अब तक नहीं लगा है किसी में, कहीं नहीं लगा है, लगेगा। कहीं ना कहीं आपका काम जो है जारी है? जी, मेरा काम हर मद से काम जारी है और स्पीड में भी है। वो लड़का जो आरोप लगाया कि आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे वो लड़का, आप देखिएगा, आपको दिखाते हैं कि 24 घंटे में कम से कम 16-17 घंटा वो लड़का हमेशा मोबाइल ही यूज़ करता है और व्हाट्सएप में हमेशा मैसेज ही करता रहता है, हमेशा दिन। कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी होगी कि आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी होगा, तो डायरेक्ट तो शॉर्टकट में उसको भी बात करना चाहिए। जी, शॉर्टकट में तो 6 आप देखिए उनका जी देखिए, एक दिन में इतना मैसेज, ठीक है। और मैसेज में कुछ नहीं, ठीक है, मैसेज में अपना प्रॉब्लम बोलिए, डायरेक्ट बोलेगा पलासमुनी पंचायत में अब तोले काम नहीं होगा, हर वार्ड में आम सभा होगा, महोदय प्रतिनिधिगण वो मुखिया जी अब होगा। यानी इसी तरह का बैनर बना करके वो हमके मतलब धमकी देना चाह रहा है। धमकी देने के इसमें। तो उसके बाद एक दिन वो कॉल किया हमें, तो रिसीव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बोल रहा है रिसीव नहीं कर पाया। लेकिन हम उसको टेक्स्ट मैसेज कर दिए कि हम आपसे बात करते हैं, अभी हम बिजी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉल कर रहा है। देखिए, कल मैं बहुत बिजी था, मोबाइल हाथ में नहीं था, भैया की शादी में बिजी थे, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाए। किसी चीज़ को हाईलाइट करके बताया। मुखिया जी, हमारे चैनल के द्वारा आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, मैं सभी अवाम से यही कहता हूँ और लोग आते भी हैं, जहाँ कहीं भी काम चलता है ना, आप उस इसमें आइए, फील्ड वर्क में आइए और वहाँ पे काम के बारे में पूछिए कि काम कैसे है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, कैसे बनना है, ठीक है। वहाँ के पूछिए। इंजीनियर आता है, मेरा इंजीनियर डेली काम में आता है, कोई भी काम, और हम भी डेली दिन भर में एक बार जरूर पहुँचते हैं। वहाँ आइए, पूछिए। और एस्टीमेट बोर्ड भी लगा रहता है। वो जो आरोप लगा है कि एस्टीमेट बोर्ड, बिना एस्टीमेट बोर्ड का मेरा पंचायत में काम नहीं होता है। कहना के सुनने में आ रहा है कि आपका वार्डों में जो है काम के टाइम में वो रोक भी देता है, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, जो वार्ड नंबर 4 अंतर्गत एक पेवर ब्लॉक बन रहा था, उस पेवर ब्लॉक में मेरा वर्कर था, ठेकेदार को वो काम से वो रोक रहा था 2-4 घंटा। तो मेरा भाई था वहाँ पे साइट में, मैं चलो भाई बुला, वो कॉल किया हमको। तो उनको हम बोले देखो, उसको ये बताओ कि आपको जो करना है, कंप्लेन करना है या फिर जो भी करना है, मीडिया वाला लाना है या बुलाना है तो आप कीजिए, लेकिन लेबर को मत रोकिए, उसकी मजदूरी है। जी, उसका मजदूरी है। ठेकेदार क्या करता है, अपना मजदूरी रख के समझ बैठा दोगे तो वो 3 घंटा 4 घंटा उसको बैठा के रख दिया। और हम थे बिजी उस दिन मीटिंग में। उसके बाद जब वहाँ साइट पे आए, उनको बुलाए, तो वो हमको कहीं किसी और दुकान में बुला रहा है चुपके से बात करने के लिए। उसका इशारा हम समझ गए थे, जी, ठीक है। लेकिन उनको हम बार बार बोले कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेंट कीजिए और डायरेक्ट जो हमसे सवाल कीजिए, हमसे सवाल कीजिए। और कहीं ना कहीं फेसबुक में हवाबाजी काम के बारे में, उसमें काम नहीं होगा। तो आप जमीन स्तर पर आकर के, आप जो पंचायत भवन में आकर के आप अपना काम लीजिए अपने वार्डों में। जी, सही बात है। जैसे बहुत जगह नाला बनते हैं, नाला बना रहे हैं, बहुत आदमी आता है कि बाबू कैसे बनना है, क्या बनना है, ठीक है। ये उनकी जिम्मेदारी भी है और हमारी भी जिम्मेदारी है उनको खुलासा करें, उनको बताएं। वो उनका कहना था कि जो आप पेवर ब्लॉक में साइड लोग देते हैं, उसमें वो जो उसमें ये रड दीजिए, लोहा दीजिए, ठीक है। वो एस्टीमेट में है नहीं, वो एस्टीमेट में है। और देखिए, मेरा जितना भी नाला बना है, जितना भी रोड बना है, अगर 500 फीट का नाला है तो आप जाके अभी भी नाप सकते हो, तो दिखता है काम, ठीक है, मटेरियल। तो 502 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 1-2 फीट ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। जो लंबाई है वो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। वार्ड नंबर 13 अंतर्गत एक नाला बना है, उसका 9 इंच है, लेकिन मैं 1 फीट चौड़ा दे दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पर मजबूती की जरूरत थी। ऊपर से मतलब एक रोड है। मुखिया जी, पब्लिक फील्ड में 24 घंटे में आप कितने घंटे आप जो है पब्लिक को समय दे रहे हैं? देखिए, सुबह से लेकर 10 बजे तक हम तो अपने घर पे रहते हैं जी। तो 10 बजे तक वहीं पे लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, ठीक है। जो भी होता है हम अपना उन लोगों का समस्या का समाधान करते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 1 घंटा के लिए पंचायत भवन। फिर 11 बजे हम चले जाते हैं ब्लॉक। वहाँ से आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद फिर हम फील्ड में ही रहते हैं। कभी कोई लोग कॉल करते हैं तो उस काम पे आते हैं, हाजिर होते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा काम पे अगर कोई डाउट होता है किसी को भी, तो आप हमसे पूछ सकता है जी, ठीक है, कि यहाँ पे और किसी को कोई ज़रूरत है, रोड है, नाला है, किसी भी चीज़ का समस्या है, वो हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉल अगर हम पिक नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है किसी टाइम हम वॉशरूम में हो, कभी ब्रेकफास्ट में हो, कभी डिनर, कभी लंच में हो, तो नहीं कर पाते हैं, या मीटिंग में हो, तो कॉल बैक जरूर करते हैं। या अगर एक बार कॉल करने के बाद हम कॉल नहीं करते हैं तो रात में 9 बजे के बाद जरूर हम कॉल